स्वामी लीलाशाह की वाणी और एक कहानी के नए अंक में आपका स्वागत है। दिनांक 13 अगस्त। मन को वश में होना। बुरे संकल्पों विकल्पों से मन मलिन होता है। सैकड़ों प्रतिज्ञाएं करें, सैकड़ों जाप करो, सैकड़ों नियम रखो, किंतु यदि मन मलिन रहा तो कुछ नहीं बनेगा। मन मैले का सब कुछ मैला, तन धोते मल अच्छा ना होई। इसलिए सदाचारी बनो, बुरे संकल्प विकल्पों और कर्मों से सदैव दूर रहो। मन को रोकने की कई युक्तियां हैं। सात्विक आहार का प्रयोग करने से भी मन सतोगुणी होता है। जय राम जी की। स्मरण रखो कि हमारा अंतकरण हमें सावधान करता है और बुरे कर्मों से रोकता है, परंतु हम उस अंतकरण की ओर ध्यान नहीं देते। मन की मलिनता के कारण बुरे कर्म करते हैं। जय राम जी की। अब कहानी। एक अत्यंत दयालु राजा था। राजा की तरह उनके मंत्री और सेवक भी दयालु थे और सभी विश्वास पात्र थे। एक सेवक राजा को अत्यंत प्रिय था। राजा के कमरे के बाहर रात को वो ही पहरा देता था। एक दिन सेवक की नियत में खोट आ गई, उसको लालच आ गई। वो राजा के सोने का इंतजार करने लगा। राजा के सोते ही सेवक ने राजा के गले से सोने के आभूषण निकालने का सोचा। उसने तलवार से राजा पर वार ही किया था, लेकिन भगवान की दया से राजा ने उसी वक्त करवट बदल ली और तलवार बिस्तर में जा फंसा, जिससे जोर की आवाज आई तो बाकी सैनिक भी भागकर आ गए। सबने सेवक को पकड़ लिया। तब राजा भी जग चुका था। राजा को ये सब देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। सभी सैनिकों ने सेवक को मृत्यु देने की प्रार्थना की, लेकिन राजा स्वभाव अनुसार क्रोध नहीं करके सोचने लगा। उसने सोचा, आज तक इस सेवक ने बिना किसी लालच के मेरी इतनी सेवा की, फिर अचानक इसे क्या हो गया जो मेरी हत्या करने की सोचने लगा। राजा ने सेवक को प्यार से अपने पास बुलाकर पूरे दिन की गतिविधि के बारे में पूछा। पूरे दिन की गतिविधि में राजा को एक हिस्सा संदेहजनक लगा। वो ये था कि रास्ते में पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे मिले सेवक को। वो राज्य में नए थे, तो सेवक ने जिज्ञासा अनुसार उससे कुछ बात किया और पूछा वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बातों ही बातों में समय व्यतीत हो गया और भोजन का समय हो गया, तो सेवक उनके साथ ही भोजन कर लिया। राजा ने तुरंत उन सबको ढूंढने के आदेश दिए। भाग्यवश सैनिकों को वे सब मिल गए। छानबीन करने पे पता चला कि वे चोर लुटेरे थे, जो समूह में अन्य राज्यों में भी लूटपाट कर चुके थे। राजा समझ गए उनका विश्वास पात्र सेवक क्यों इस तरह के पाप को मन में लाया। ये दोष उस भोजन का था जो दुष्ट क्रियाकलापों से मिला था। चोरों को जेल में डालने और सेवक को 3 दिन भूखे रहने की सजा दी गई। बुरे भोजन के प्रभाव मिटने के बाद सेवक फिर से पहले की तरह ही राजा की सेवा करने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, भोजन का मनुष्य के चरित्र पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारी मनोगति हो जाती है। जय राम जी की। स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। अगर आप हमारे प्रयासों से प्रभावित हैं, इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड हुए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।